आप भी आ जाओ भाई इधर, आप भी आओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ गए हो, आप भी आ जाओ भाई। हाँ, आप भी आओ, यहाँ बैठो सारे। आप वही लोग हो ना सारे जो बाबर आजम के अगेंस्ट लगे हुए थे कि बाबर आजम बैटिंग नहीं कर सकता, बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है। मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि शाहीन शाह अफरीदी को ये मशवरे कौन दे रहा है कि टॉस जीतने के बाद वो क्यों बार बार फील्डिंग की तरफ जा रहे हैं। अब मैं अगर ये कहूँ कि शाहीन शाह अफरीदी ने कप्तानी अच्छी नहीं की, या शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, बैटिंग अच्छी नहीं की, उन्होंने कप्तानी अच्छी नहीं की, मैं कह सकता हूँ। दूसरे T20 मैच में भी हमें शिकस्त हो गई और जो शिकस्त का सिलसिला है वो जारी है, थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जो 2023 में जिस तरह से शिकस्त से हम दो चार हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि साल 2024 जो है वो हमारी टीम के लिए कुछ अच्छा होगा, क्योंकि हर चीज़ हमने तब्दील की, कप्तान हमने चेंज किए, काबीना हमने चेंज किए, सिर्फ इसलिए कि रिजल्ट पॉजिटिव आए, जीत की तरफ हम जाएं, जो हार का सिलसिला है वो थोड़ा थम जाए। सब कुछ हमने बदल के रख दिया, लेकिन जो शिकस्त का सिलसिला था वो जारी और सारी है, थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आज के मैच में भी हमें शिकस्त हो गई। अब मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि शाहीन शाह अफरीदी को ये मशवरे कौन दे रहा है कि टॉस जीतने के बाद वो क्यों बार बार फील्डिंग की तरफ जा रहे हैं। पहले T20 मैच में भी हम लोगों ने टॉस जीता और फिर हमने फील्डिंग की और रिजल्ट हम सबके सामने था कि 46 रन से हमें शिकस्त हुई। जब आपको पता है कि आपकी टीम चेज नहीं कर सकती, हमारी टीम में वो दमखम ही नहीं है कि वो चेज कर सके। अगर 150 का टारगेट भी होगा तो हमारी टीम प्रेशर ले लेती, इनसे चेज नहीं होता। तो अल्लाह के बंदे, जब आप पहले T20 में टॉस जीत रहे हो, आपने फील्डिंग की, आपने गलती की, आप हारे, तो दूसरे T20 में जब आप फिर से टॉस जीत रहे हो, आपके पास एडवांटेज है, तो फिर आप क्यों बार बार फील्डिंग पे जा रहे हो। रिजल्ट आपने देखा कि फिर हमारे बॉलर्स ने अंधाधुन मार खाई, जो आया वो पिटा और इस चक्कर में फिर 195 रन बन गए। ये जो लास्ट के ओवर थे जिसमें हमने थोड़े से रन कम खाए, वरना आज फिर 200 से 230 रन आराम से बन जाते, लेकिन आखिर में आके हमने थोड़ी सी बॉलिंग अच्छी की, जिससे ये कि 195 तक न्यूजीलैंड की टीम महदूद हुई। लेकिन उसके बाद हमने बैटिंग का आगाज़ फिर से बड़ा मायूस कुन किया। साइम अयूब 1 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद रिजवान की मुझे समझ नहीं आ रही, जब से बाबर आजम और रिजवान की जो जोड़ी ख़त्म हुई है, उसके बाद रिजवान घबरा से गए। जिस तरह से रिजवान ने पहले T20 मैच में बैटिंग की, उसके बाद जिस तरह आज इन्होंने बैटिंग की, कहीं से नहीं लग रहा था कि रिजवान बैटिंग कर रहे हैं। क्योंकि 2023 में अगर हम देखें, जिस तरह से मोहम्मद रिजवान टॉप स्कोरर थे T20 में, तो वो बैटिंग करके दे रहे थे। शुरू में थोड़ा सा वो स्लो खेलते थे, लेकिन बाद में आके उसको कवर कर लेते थे। लेकिन अब पता नहीं रिजवान को अचानक से क्या हो गया। आज फिर पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा मायूस किया, बहुत ही बुरी आज परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की, लगातार दूसरी शिकस्त। सब कुछ हमने बदला, हमने काबीना चेंज की, हमने कप्तान चेंज किए, सिर्फ इस चक्कर में कि हो सकता है कि रिजल्ट पॉजिटिव आए। लेकिन टेस्ट में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमें वाइट वॉश का सामना करना पड़ा। कप्तान शान मसूद थे, नए कप्तान थे। उसके बाद T20 की तरफ हम आए तो ये हमारी आखिरी उम्मीद थी, इसलिए कि ODI में हमें पता है कि हमारी टीम उस काबिल नहीं है कि वो जीत सके। इसके अलावा अगर देखा जाए तो टेस्ट के अंदर भी हमारी टीम उस तरह की है नहीं कि किसी टीम को हरा सके। सिर्फ एक जो उम्मीद है हमें T20 पे कि ये T20 में हमारी टीम कुछ कर सकती है। लेकिन अभी जो 2 T20 मैचेस हुए हैं उनके अंदर अगर रिजल्ट देखा जाए तो फिर से मायूस कुन है। पाकिस्तान आखिरकार ये शिकस्त की दलदल में क्यों फंसा हुआ, क्यों जीत के ट्रैक की तरफ नहीं आ रहा। बहुत सारी वजूहात हैं। पाकिस्तान की टीम खुद गलतियां कर रही है। जब टॉस आप जीत रहे हो तो आप पहले बैटिंग क्यों नहीं कर रहे हो। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारी जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है वो नाकाम है तकरीबन 3-4 साल से। कोई अच्छा बैट्समैन हमें मिल नहीं रहा नीचे के नंबर्स पे, इसलिए हमारी जो बैटिंग है वो एकदम से कोलैप्स कर जाती है। आज भी आपने देखा कि जब 2 आउट हुए पाकिस्तान के, उसके बाद जिस तरह से फ़खर जमान ने और बाबर आजम ने जो पार्टनरशिप लगाई तो बड़ी ज़बरदस्त लगी। 8 ओवर में तकरीबन पाकिस्तान 90 कर गया था। लेकिन उसके बाद जब फ़खर जमान आउट हुए तो एकदम से प्रेशर आया। आज़म खान कुछ नहीं कर पाए, नीचे से इफ्तिखार ने कुछ नहीं किया, आमिर जमाल से कुछ नहीं हो पाया। तो मिडल ऑर्डर जो है पाकिस्तान की वो 3-4 साल से स्ट्रगल कर रही है और स्टिल अभी तक उसी तरह से हम चल रहे हैं। बहुत सारे हमने चेंजेस किया, आसिफ अली को हमने हटाया, हैदर अली को हमने चेंज किया, नए लड़के लेके आए, लेकिन रिजल्ट हमें पॉजिटिव नहीं मिल रहा। अब मैं अगर ये कहूँ कि शाहीन शाह अफरीदी ने कप्तानी अच्छी नहीं की, या शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, बैटिंग अच्छी नहीं की, उन्होंने कप्तानी अच्छी नहीं की, मैं कह सकता हूँ। लेकिन मुझे क्रिकेट की समझ है, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि शाहीन शाह अफरीदी ने कप्तानी गलत की, उन्होंने बॉलिंग अच्छी नहीं की, उन्होंने बॉलर्स अच्छे यूज़ नहीं किए, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा, इसलिए कि मुझे क्रिकेट की नॉलेज है। अब अगर बाबर आजम यहाँ कप्तान होते तो फिर सारी तनकीद उसके ऊपर होती है। अब मेरे ख्याल से तमाम तर लोगों को जवाब मिल चुका होगा जो बाबर आजम के अगेंस्ट थे, जो ये कह रहे थे कि बाबर आजम T20 का कप्तान नहीं है। आप भी आ जाओ भाई इधर, आप भी आओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ गए हो, आप भी आ जाओ भाई। हाँ, आप भी आओ, यहाँ बैठो सारे। आप वही लोग हो ना सारे जो बाबर आजम के अगेंस्ट लगे हुए थे कि बाबर आजम बैटिंग नहीं कर सकता, बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है। आज मुश्किल कंडीशन में किसने पाकिस्तान को सहारा दिया? पहले T20 मैच में सबसे ज्यादा स्कोर किसने बनाया? आज के मैच में सबसे ज्यादा स्कोर किसने बनाया? अब भी कहो ना कि बाबर आजम उस तरह के बैट्समैन नहीं है, अब भी कहो कि बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है, वो छक्के नहीं मार सकता।
अब भी कहो ना भाई, अब खामोशी क्यों हो गई? जब बंदे को क्रिकेट की नॉलेज ना हो, जब बंदे को क्रिकेट की समझ ना हो ना, तो फिर वो बकवासात करता है, या कोई जाती दुश्मनी हो तो फिर वो जातियात पे जाता है। बाबर आजम वो बंदा है जो किसी को जवाब देना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि बाबर आजम को पता है कि मेरा लेवल क्या है। वो 2 टके के लोगों को ला के उनको जवाब दे के मीडिया पे वो अपनी इज्जत खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने इज्जत दी हुई है। इसलिए वो तमाम तर बातों का जवाब जो है ग्राउंड में देता है, वो अपने जिस्म से जवाब देता है, वो अपने बल्ले से जवाब देता है कि आओ भाई, जो मेरे अगेंस्ट बातें तुम कर रहे हो तो आप देखो, तुम्हारी टीम जहां स्ट्रगल करती है वहां आके मैं खेलता हूं। अब मेरे ख्याल से वो लोग जो ये कह रहे थे कि बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है, बाबर आजम घटिया किस्म का प्लेयर है, बाबर आजम अपने लिए खेलता है, बाबर आजम सेल्फिश प्लेयर है, उन तमाम तर लोगों को जवाब जो है बाबर आजम ने अपने बल्ले से दे दिया। ये वो प्लेयर है कि भाई ये किसी के अगेंस्ट नहीं बोलता, ये इसके खिलाफ जितनी भी बेहुदा बातें करनी है कर लो, ये खामोशी इख्तियार करते हो। जब इससे कोई सहाफ़ी पूछता भी है तो इतना इग्नोर बाबर आजम करता है कि मैंने तो सुना ही नहीं, मैं तो मीडिया यूज़ ही नहीं करता हूँ। मतलब इतनी शराफत इस बंदे के अंदर है, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं जो बाबर आजम के अगेंस्ट है, वो बकवास जो करते हैं, बाबर आजम इधर से सुनता है इधर से निकाल देता है, और वो जवाब हमेशा जाके ग्राउंड में अपने बल्ले से देता है। अब मेरे ख्याल से अब इन तमाम लोगों को जो बाबर आजम के अगेंस्ट थे, जो बाबर आजम के अगेंस्ट भोंके जा रहे थे, उन सबको आके बाबर आजम से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो तमाम तर लोग जिन्होंने ये बकवास की थी कि बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है, उन सबको आके बाबर आजम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि भाई हमने गलत बोला बाबर आजम के अगेंस्ट, हमें नहीं बोलना चाहिए था, बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। इन सबको माफ़ी मांगनी चाहिए। शिकस्त की दलदल के अंदर पाकिस्तान फंस चुका है और निकलना इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तीसरे मैच में क्या गुल खिलाता है। ख्याल रखिएगा अपना, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।